प्रवीण नंबरदार साइकिल टीम मुखिया एलजी महोदय जो 17 तारीख को आ रहे हैं और एक जनसंवाद कायम करने की कोशिश है कि लोगों के बीच और सरकार के बीच में सीधा संवाद हो। खैर कुतुबगढ़ की जो मांग है, जो हॉस्पिटल की मांग है, जो काफी लंबी है, सुचारू रूप से लागू किया। अगला पोर्ट सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा है, जो माल जो लगता है उसमें काफी खामियां पाई गई, अधिकारियों को बिल्कुल दुरुस्त करे। वो इस तरह का माल अवॉब लगाएंगे तो जल्द ही शहरीकरण की प्रक्रिया में जो इमारतें बनाई जा रही है वो खंडर का प्रारूप लेंगी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है झिमरपुरा गांव, ये जोड़ती का पार्ट है। परिवहन व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसको लावारी छोड़ दिया है ताकि जौनती के विकास के साथ साथ झिमरपुरे का विकास किया जाए। निजामपुर जो गोद लिए जाने का प्रावधान है, यहाँ पर डीडीए का मुद्दा बड़ा सरगर्मी से चल रहा है। डीडीए माननीय उपराज्यपाल के अधीन है, तो जितनी भी दिल्ली देहात की समस्या है डीडीए के निमित्त वे तत्काल रूप से निपटाई जाए। नमस्कार, मैं प्रवीण नंबरदार टीम साइकिल मुखिया। मैं दिल्ली देहात आवाज को बुलंद करते हुए माननीय महोदय जो 17 तारीख को कुतुबगढ़ में आ रहे हैं तो उनका हार्दिक स्वागत है। हम लोग टीम साइकिल के मुखिया अपनी टीम के उससे लोगों की आवाज बनके लोगों के बीच में खड़े हैं और एक जनसंवाद कायम करने की कोशिश है कि लोगों के बीच और सरकार के बीच में सीधा संवाद हो, जिसमें मुख्यतः कुतुबगढ़ की जो मांग है, जो हॉस्पिटल की मांग है, जो काफी लंबित है, जिसमें माननीय उमेश सिंह राणा, माननीय पदम राणा और गणमान्य व्यक्तियों ने संघर्ष किया, भूख हड़ताल की और वहां पर लंबित संघर्ष किया, तमाम एजेंसी स्थायी निकायों को भी अपना किया। तो मेरा आग्रह है एलजी महोदय से कि इस हॉस्पिटल को तत्काल व्यवस्था से सुचारू रूप से लागू किया जाए, जिसमें नियुक्ति है वो बिल्कुल हमारे गांव ग्रामीण मूल आबादी को भी समाहित की जाए, जिससे दोनों तरफ के लोग लाभान्वित हो और हमारे जो दिल्ली देहात के स्वरोजगार के अवसर युवा पीढ़ी को भी अवसर मिल सके। मैं आगे ये कहना चाहता हूं कि जितनी भी दिल्ली देहात की आवाज है, एलजी साहब पहले भी आए हैं जो चंदन के पेड़ लगाए हैं। देखिए हमारे क्षेत्र में चंदन की खुशबू हो गई है, लेकिन आगे जो हमारे लंबित मूंगे मुख्य वो जो कि तो है उसमें बिल्कुल हमारे एलजी महोदय बिल्कुल ध्यान देंगे। हमारा बिल्कुल विशेष आग्रह है। अगला पोर्ट सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा है एलजी, अगला मुद्दा माननीय राज्यपाल महोदय आपने जो अच्छा कदम उठाया पौंड्स तालाब कुतुबगढ़ में सौंदर्यीकरण का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन जो टेंडर छूटा, टेंडर हम जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मैं और मेरी टीम गई तो वहाँ की जो उसमें सामान जो लगाया जा रहा है, बिल्कुल वो किस तरह का लगाया जा रहा है वो सर्वविदित वीडियो जारी की जा चुकी है। और उसके एवरेज में जो आप जो योजनाएं बनाते हैं वो योजनाएं बिल्कुल सुचारू रूप से कार्यान्वित रूप से नहीं पहुंच पाती, उसका संज्ञान ले और जो लोगों की जन भावना है उस पर बिल्कुल अपेक्षा खरा उतरने का जो काम जारी है आपके माध्यम से वो सराहनीय है। देखिए जो योजनाएं कार्य रूप है, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है वो बिल्कुल सुचारू रूप से अच्छे माल असाब के साथ बनाई जाए। केंद्र सरकार तो पूरा दमखम लगा रही है, एलजी महोदय पूरा दमखम लगा रहे हैं। जो निचले तबके के अधिकारी है वो इस तरह का माल अवॉब लगाएंगे तो जल्द ही शहरीकरण की प्रक्रिया में जो इमारतें बनाई जा रही है वो खंडर का प्रारूप लेंगी। तो बिल्कुल इसमें निगरानी रखी जाए और सारा जो माल है वो बिल्कुल दुरुस्त रूप से लगाया जाए और समय समय पर तैनिक मापदंड हो और मानक स्थापित किए जाए। अगला मुद्दा जोड़ती गांव का है। जोड़ती गांव आपने बड़े सम्मानीय की बात है, सम्मान की बात है कि आपने गोद लिया है। पहले भी क्षेत्रीय सांसद माननीय उदित राज ने भी लिया है, अब राज्यपाल महोदय ने लिया, बड़ी खुशी की बात है। तो अब लोगों की जो आवाजें हैं, जो 27 साल से लंबित हॉस्पिटल का मुद्दा है, अब वो प्रगति को अग्रसर होगा। आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है झिमरपुरा गांव। झिमरपुरा एक आदिवासी गांव बना रखा है, ये जोड़ती का ही पार्ट है। यहाँ भी मूलभूत समस्याओं का बिल्कुल जमावड़ा है और बिल्कुल जो मूलभूत सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं हैं उनका अभाव है। गाड़ी परिवहन व्यवस्था नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है और जितने भी विकास के कार्य है गांव के लिए वो नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह एक आदिवासी गांव बना के इसको लावारी छोड़ दिया है। तो ये जोड़ती का ही एक पार्ट है, तो इसको जोड़ती गांव में समाहित किया जाए ताकि जोड़ती के विकास के साथ साथ झिमरपुरे का विकास किया जाए। कंजावलावाड़ का गांव निजामपुर जो गोद लिए जाने का प्रावधान है, देखिए निजामपुर सावदा
गड्डी रंधावा ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि गांव है। यहाँ पर डीडीए का मुद्दा बड़ा सरगर्मी से चल रहा है। गड्डी रंधावा में एक मंदिर का, एक स्थान का, एक देव पूजा का, 4 गांव का, जो कि हरियाणा में 2 गांव, दिल्ली के 2 गांव, 4 गांवों का पूजनीय पारंपरिक स्थान है। उस पर विवाद डीडीए द्वारा बनाया गया। आज डीडीए माननीय उपराज्यपाल के अधीन है, तो माननीय उपराज्यपाल से गुजारिश है कि जितनी भी दिल्ली देहात की समस्या है डीडीए के निमित्त वे तत्काल रूप से निपटाई जाए। और जिस तरह डीडीए अधिग्रहण पूरे गांव का दिल्ली देहात की जमीनों का करना है, उस पर माननीय राज्यपाल बिल्कुल एक खुले दिमाग से, खुले विचार से स्वयं संज्ञान ले, जिससे दिल्ली देहात का भला हो सके, दिल्ली देहात का विकास हो सके, दिल्ली देहात में दिल्ली के गांव के जमीनों का हक वाजिब हो सके और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक ऐसे प्रारूप में विकसित हो सके कि जितनी शहरीकरण की प्रक्रिया है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बिल्कुल सीधी डायरेक्ट, बिल्कुल संवाद या योजनाओं के द्वारा, कार्य रूप के द्वारा, जिसमें मेरे समग्र दिल्ली देहात की भागीदारी हो, राज्यपाल महोदय के द्वारा बिल्कुल ये चिन्हित किए जाए और एक विकास की ऐसी परिभाषित पृष्ठभूमि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली देहात का ऐसा प्रारूप तैयार किया जाए जो कि एक इतिहास, एक मूल रूप, एक मानक, एक उदाहरण हो। अगला गांव जो कि आजकल डीडीए द्वारा घोषित किया जा रहा है, बाजितपुर गांव। बाजितपुर में ऐतिहासिक मूल रूप से जो स्थानीय परंपराएं, वहां पर जो पूजनीय स्थल है, उसकी वजह से महापंचायत हुई, जिसमें श्रीमान सतपाल जो कि एक अग्रणी नेतृत्व उभरते हुए और बिल्कुल ग्राम समाज की बिल्कुल तथ्य रूप से अपनी बात रखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय से के है कि ऐसे नौजवान के संज्ञान में ये बात ले जाए, उनको बुलाया जाए, उनकी बातों की सुनवाई हो और बाजितपुर गांव की ऐतिहासिक जो भूमि है ग्राम सभा की डीडीए का तुरंत तत्काल प्रभाव से गांव वालों को सुपुर्द की जाए और वहां पे एक भव्य खेल परिसर बनाया जाए। और जितनी भी लंबित ग्राम सभा की बाजितपुर की मांग है, जो कि उनकी एक हमारी परंपराएं है दिल्ली देहात में, जो हमारे देवभूमि जो हम देव पूजा करते हैं वो पूजनीय स्थान है, वो भी यथाशक्ति बनाए रखा जाए। और बिल्कुल दिल्ली देहात में बाजितपुर एक अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बाजितपुर की आवाज बिल्कुल मूल रूप से प्रमुख से माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सुनी जाए।